नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 437 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुछ इस्लामी देश और इन देशों के समूह OIC यानी इस्लामी सहयोग संगठन की ओर से भारत पर बेजा दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना दिखाने की भी जरूरत है। आखिर जब भाजपा ने अपने उन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थीं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि वे इस्लामी देश भारत को नसीहत देने की कोशिश करें जो अन्य उपासना पद्धतियों का खुले तौर पर मजाक उड़ाने वाले उन्मादी धर्म गुरुओं के साथ आतंकियों को संरक्षण देते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत ने जैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई वैसे ही OIC को भी। क्या OIC इससे परिचित नहीं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के साथ उनके धार्मिक स्थलों को किस तरह निशाना बनाया जाता है? क्या OIC पाकिस्तान की इस हकीकत से भी अनजान है कि इस देश में अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायियों के साथ साथ अहमदियों और शियाओं तक को काफिर कहा जाता है? एक सवाल यह भी है कि इस्लामी देश मुसलमानों के भीषण दमन के साथ इस्लाम का निरादर करने वाले चीन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बने रहते हैं? पैरा। OIC वही संगठन है जिसने चंद दिनों पहले आतंकी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर आंसू बहाए थे। यह भी ध्यान रहे कि अफगानिस्तान की सत्ता पर पहली बार काबिज हुए तालिबान ने बामियान में जब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोपों से उड़ा दिया था तो इस्लामी देशों के साथ OIC ने किस तरह मौन साध लिया था? यह सही समय है कि OIC को यह भी बताया जाए कि उसके एक अहम सदस्य मलेशिया ने अपने जहरीले भाषणों से आतंकियों की करतूतों को जायज बताने वाले जाकिर नाइक को किस तरह शरण दे रखी है। मलेशिया इसके बावजूद जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर रहा है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं।
भारत के साथ बांग्लादेश और ब्रिटेन में न जाने कितने ऐसे युवा पकड़े गए हैं जिन्होंने यह माना है कि उन्होंने जाकिर नाइक के उन्मादी भाषण सुनकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यदि ओआईसी को शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की इतनी ही चिंता है तो फिर वह मलेशिया पर इसके लिए कोई दबाव क्यों नहीं डालता कि वह या तो जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उसे भारत के हवाले करे। भारत को कतर से भी पूछना चाहिए कि क्या उसने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण करने वाले एमएफ हुसैन को नागरिकता देते समय यह सोचा था कि इससे भारत में लोग आहत होंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुछ इस्लामी देश और इन देशों के समूह ओआईसी यानी इस्लामी सहयोग संगठन की ओर से भारत पर बेजा दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना दिखाने की भी जरूरत है। आखिर जब भाजपा ने अपने उन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थीं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि वे इस्लामी देश भारत को नसीहत देने की कोशिश करें जो अन्य उपासना पद्धतियों का खुले तौर पर मजाक उड़ाने वाले उन्मादी धर्म गुरुओं के साथ आतंकियों को संरक्षण देते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत ने जैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई वैसे ही ओआईसी को भी। क्या ओआईसी इससे परिचित नहीं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के साथ उनके धार्मिक स्थलों को किस तरह निशाना बनाया जाता है? क्या ओआईसी पाकिस्तान की इस हकीकत से भी अनजान है कि इस देश में अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायियों के साथ साथ अहमदियों और शियाओं तक को काफिर कहा जाता है? एक सवाल यह भी है कि इस्लामी देश मुसलमानों के भीषण दमन के साथ इस्लाम का निरादर करने वाले चीन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बने रहते हैं? पैरा। ओआईसी वही संगठन है जिसने चंद दिनों पहले आतंकी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर आंसू बहाए थे। यह भी ध्यान रहे कि अफगानिस्तान की सत्ता पर पहली बार काबिज हुए तालिबान ने बामियान में जब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोपों से उड़ा दिया था तो इस्लामी देशों के साथ ओआईसी ने किस तरह मौन साध लिया था? यह सही समय है कि ओआईसी को यह भी बताया जाए कि उसके एक अहम सदस्य मलेशिया ने अपने जहरीले भाषणों से आतंकियों की करतूतों को जायज
बताने वाले जाकिर नाइक को किस तरह शरण दे रखी है। मलेशिया इसके बावजूद जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर रहा है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। भारत के साथ बांग्लादेश और ब्रिटेन में न जाने कितने ऐसे युवा पकड़े गए हैं जिन्होंने यह माना है कि उन्होंने जाकिर नाइक के उन्मादी भाषण सुनकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यदि OIC को शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की इतनी ही चिंता है तो फिर वह मलेशिया पर इसके लिए कोई दबाव क्यों नहीं डालता कि वह या तो जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उसे भारत के हवाले करे। भारत को कतर से भी पूछना चाहिए कि क्या उसने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण करने वाले MF हुसैन को नागरिकता देते समय यह सोचा था कि इससे भारत में लोग आहत होंगे। स्टॉप।